अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 1 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3। बेटा ये क्वेश्चन भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज टाइप है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में लाजमी पूछ लिया जाता है और 1 एमसीक्यूज भी। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और इसके अंदर बेटा हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन, जैसे तमाम के तमाम एक्सप्रेशन ये गिवन है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, फिर ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं इनके हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमने क्या करना है, क्योंकि ये हमारा कॉस फंक्शन है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इस सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये एंगल कहलाएगा। ठीक है जी, ब्रैकेट के अंदर है, ये क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी और देन फिर हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इन क्वेश्चंस में हमने क्या करना है बेटा, ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है इस फंक्शन को हमने लेट कर लेना है। इसको लेट कर लो कि ये हमारा किस चीज के इक्वल है? अल्फा के इक्वल है। अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2। और इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1 का, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हमने अल्फा लेट किया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करो। जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, साइन को जब इधर लेके आते हैं तो बेटा ये बन जाता है साइन अल्फा। साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या किया था कि ये साइन 1/√2 वैल्यू ये हमें टेबल में कौन से एंगल पे देता है। तो अगर हम अल्फा को यहाँ कौन सा एंगल दें तो उसके उसके बदले में हमें आंसर क्या मिले? 1/2 का अंडर रूट। तो दिस इंप्लाइज दैट, बेटा ये हमने इसको स्टडी किया था 9.3 एक्सरसाइज में, हमने टेबल पढ़ा था और वहां पे हमने कहा था कि जो अल्फा है अगर हम यहाँ 45 पुट कर दें तो 45 पे साइन हमें 1/√2 देगा। तो मीन के यहाँ अल्फा जो है, अगर मैं इसको वैल्यू साइन कर दूं π/4, π/4 मीन 45 डिग्री, तो ये साइन कर दूं तो जब ये वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो मुझे 1/2 का रूट मिलेगा। क्लियर है? अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो अल्फा किसके इक्वल है? π/4, यहाँ पुट करो तो इसको पुट कर दो 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इसको 1 में पुट करें तो बेटा ये बनेगा हमारे पास π/4 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। तो इक्वेशन 1 में अल्फा की वैल्यू पुट कर दी π/4। इसका मतलब साइन इनवर्स 1/√2 हमें क्या वैल्यू देगा? π/4 देगा। ठीक हो गया? तो ये इनवर्स फंक्शन हमें वैल्यूज पे एंगल देते हैं। ठीक है? और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें वैल्यू से एंगल देते हैं। क्लियर है? अब ये हमारा इसका आंसर आ गया। नाउ अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? हमने बेटा वैल्यू फाइंड करनी cos * sin इनवर्स 1/2 की। नाउ तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे cos * sin इनवर्स 1/√2। इसकी वैल्यू चाहिए बेटा, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखो इधर लिखो एज इट cos * sin इनवर्स 1/√2। बेटा यहाँ चेक करो ये किसके इक्वल है? π/4। तो इसकी जगह हम π/4 पुट कर दो। तो यहाँ मैं पुट करूंगा π/4। तो देखो cos π/4 हमें क्या वैल्यू देता है? cos π/4 पे मीन 45 डिग्री पे 1/√2 देगा। तो लिहाजा इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई? 1/√2। तो ये हमारा आंसर आ गया cos * sin इनवर्स 1/√2 और ये हमें क्या वैल्यू देगा? 1/√2। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। क्लियर हो गया बेटा? अब सेम बेटा नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की हेडिंग में यहां दे देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा सीकेंट, ये हमारा सेकंड पार्ट है। सीकेंट इनटू cos इनवर्स 1/2, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है? और इसका जब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे
तो इसमें भी बेटा सेम हम क्या करेंगे, सेम एज इट हम लेट करेंगे। क्या करेंगे, लेट। ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है इसको आप अल्फा को लेट कर दो। लेट अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। 1/2 हम इसको बेटा नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम cos को इधर लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। 1/2। देखो बेटा cos 1/2 हमें टेबल में कौन से एंगल पे ये वैल्यू देता था 1/2। शाबाश बेटा। तो बेटा cos हमें 1/2 ये 60 डिग्री पे देगा। क्लियर है, 60 डिग्री पे। तो हम दिस इंप्लाइज दैट कि यहाँ मैं अल्फा को कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करूँ, मैं अल्फा को वैल्यू दूंगा π/3। π/3 मीन 60 डिग्री। तो cos 60 पे 1/2 देगा, sin 30 पे cos 60 पे। तो अल्फा की वैल्यू होगी π/3। ये अल्फा की वैल्यू 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में। तो इधर क्या लिखो, पुट इन इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन 1। क्लियर है। अब ये वैल्यू उठाओ, इसमें क्या कर दो, पुट कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बेटा π/3 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। बेटा ये मैं cos इनवर्स की वैल्यू मिली। देखो हम बेसिकली हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/3 मिल गई। अब बेसिकली हमें इस पूरे की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, नाउ cos secant into cos इनवर्स 1/2 ये किस चीज के इक्वल होगा। देखो बेटा secant, secant एज इट आएगा cos इनवर्स 1/2। ठीक है, यहाँ देखो cos इनवर्स 1/2 किस चीज के इक्वल है, π/3। तो इतनी की जगह π/3 पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हमारा आ जाएगा बेटा π/3। π/3 तो बेटा π/3 secant, ये हमारा क्या आ गया, secant into cos इनवर्स 1/2 और इज इक्वल टू, देखो secant π/3। देखो cos 60 डिग्री पे हमें क्या वैल्यू दे रहा था, 1/2, और secant 60 डिग्री पे क्या देगा, ये वैल्यू में 2 देगा। क्लियर है बेटा, क्या देगा, 2। अगर cos हमें 1/2 देता है 60 डिग्री पे, तो secant जो है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, उल्ट होता है, तो वो हमें क्या देगा, 2। तो लिहाजा secant π/3 हमें 2 वैल्यू देगा। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया। इसके बाद बेटा हमारा सेम ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, tan into cos इनवर्स 3/2। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सेम बेटा जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है इसको आप अल्फा लेट कर लो। लेट cos into √3/2, इसको क्या लेट कर लो, अल्फा के इक्वल। क्लियर, इसको मैंने अल्फा लेट कर लिया। अल्फा cos इनवर्स 3/2 ये अल्फा हो गया। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दिया 1। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है बेटा, हम इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे, cos को इधर लेके आएंगे, तो ये सिंपल क्या बन गया, cos अल्फा इज इक्वल टू 3/2। जी बेटा, अब आप बताएं कि cos 3/2 कौन से एंगल पे हमें वैल्यू देता है टेबल में। तो बेटा ये टेबल में cos हमें 30 पे वैल्यू देता है। ठीक है, cos 60 पे 1/2 और cos 30 पे 3/2 वैल्यू देता है। इट मीन कि यहाँ अल्फा को अगर मैं π/6 दूं एंगल, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो फिर दिस इंप्लाइज दैट अल्फा मेरा फिर क्या होगा, अल्फा होगा π/6। π/6 मीन 30 डिग्री पे। तो फिर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू पुट कर दो किसमें, इसको पुट कर दो इन इक्वेशन 1। तो इसको 1 में पुट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन 1 है। तो हम π/6 अल्फा की जगह पुट कर देते हैं, तो ये हमारा बनेगा π/6 इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/2। ये वैल्यू आ गई, cos इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू π/6। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी चाहिए वैल्यू। अब इधर लिखो नाउ
ये हमारे पास किस चीज के इक्वल हो जाएगा जी, 10 इंटू कॉस इनवर्स 3 का रूट बाय 2 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 एज इट आएगा, यहाँ लिख दिया। ये कॉस इनवर्स 3 का रूट बाय 2 ये किस चीज के इक्वल है, पाई बाय 6। तो इतने की जगह पाई बाय 6 पुट कर दो, पाई बाय 6। क्लियर है। अब ये हमारा आ जाएगा 10 इंटू कॉस इनवर्स 3 का रूट बाय 2 और 10 पाई बाय 6, पाई बाय 6 मीन 30 और 10 30 पे हमें टेबल में जो वैल्यू देता था बेटा वो देता है 1/√3, 1/√3। तो टेबल में हमें ये वैल्यू मिलती है 10 6 30 डिग्री पे। क्लियर बेटा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें कोसेकेंड इनटू tan इनवर्स -1। तो आप क्या करो, पहले इसको लेट कर लो। लेट जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है इसको आप अल्फा लेट कर लो। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स इनटू -1 और इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, tan इनवर्स को इधर लेके आओ। तो ये हमारा आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू -1। ठीक। अब tan हमें -1 कौन से एंगल पे देता है, तो बेटा tan -1 हमें 45 डिग्री पे देगा। किस पे देगा, 45 पे। तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू -π/4। क्यों, क्योंकि हमारा आंसर माइनस में है, तो लिहाजा tan जो है वो -π/4 पे हमें -1 देगा। तो अल्फा की वैल्यू किसमें पुट कर दो, 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में अल्फा की वैल्यू पुट कर दो। क्लियर है। तो नाउ हम यहां लिख देते, नाउ हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास कोसेकेंड है, कोसेकेंड इनटू tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू कोसेकेंड एज इट आएगा बेटा, और tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 बेटा ये वैल्यू जब हम 1 में पुट करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा -π/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। तो जब ये वैल्यू अल्फा की हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो tan इनवर्स -1 क्या देगा, -π/4। तो ये tan इनवर्स -1 की वैल्यू जो -π/4 है उसको आप यहाँ पुट कर दो, तो -π/4। क्लियर है। अब ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, कोसेकेंड इनटू tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू कोसेकेंड -π/4। बेटा कोसेकेंड किसका उल्टा है, साइन का। तो हमें साइन 45 डिग्री पे 1/√2 वैल्यू देगा, लिहाजा कोसेकेंड जो होता है वो हमें -2 का अंडर रूट देगा, -2 का। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर बेटा। तो सिंपल से बेटा क्वेश्चन है ये। तो उसके बाद सेम एज इट क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें हम लेट कर लेंगे कि जो हमारा ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है इसको अल्फा लेट कर लो। लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम है, इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्या करना है, इस साइन को इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू -1/2, -1/2। अब यहाँ पे बेटा चेक करो तो -1/2 साइन अल्फा कौन से एंगल पे हमें देगा, तो ये 1/2 है तो साइन 30 पे देगा, लिहाजा माइनस की वैल्यू है तो फिर -π/6 पे देगा। तो लिहाजा हम दिस इंप्लाइज करेंगे कि हमारा अल्फा जो है वो इक्वल होगा -π/6। बेटा π/6 मीन 30 डिग्री और साइन हमें 30 पे ये वैल्यू देगा -1/2 और किस पे, -30 पे। अब ये वैल्यू पुट कर दो 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो तो ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो ये आ जाएगा -π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2,
ये आ गई वैल्यू साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू माइनस पाई बाई 6 आ गई। हमें इस पूरे की वैल्यू चाहिए। नाउ सेकेंड इनटू साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू सेकेंड को एज इट रखो, सेकेंड एज इट साइन इनवर्स माइनस 1/2 बेटा किस चीज के इक्वल है माइनस पाई बाई 6, यहां पुट कर दो माइनस पाई बाई 6। बेटा सेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, कॉस 30 डिग्री पे हमें क्या देता है 3 का रूट बाई 2, और ये जो हमारा सेकेंड है ये हमें क्या देगा 2/3 का रूट 2/3, लिहाजा ये सेकेंड इनटू साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू, देखो सेकेंड 30 डिग्री पे ये हमें देगा -2/√3, 2/√3, क्योंकि cos 3 का रूट बाई 2 देगा 30 डिग्री पे, cos का उल्ट सेकेंड है, सेकेंड 2/3 का रूट देगा, साथ में माइनस आएगा, क्यों क्योंकि हमारी माइनस पे वैल्यू मिलेगी। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से हमने बेटा वैल्यू निकालनी है tan इंटू टेन इनवर्स माइनस 1 की। क्लियर है। और इसके आंसर को हम नेगेटिव में आ रहा है और इसका नेगेटिव खत्म कर सकते हैं। देखो सेकेंड के एंगल में जो माइनस होती है वो क्या होती है बेटा खत्म हो जाती है, लिहाजा आप इसका आंसर पॉजिटिव में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं पॉजिटिव में। अब सेम बेटा ये क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, तो इसको हम सिंपल वन स्टेप में कर सकते हैं। जैसे tan इंटू टेन इनवर्स क्या होता है बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय -1 आंसर इज -1, तो इसका टोटल का आंसर -1 आएगा। लेकिन जब शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो इसको हम फिर प्रॉपर तरीके से करेंगे। हम इसको क्या लेट करेंगे अल्फा, तो बेटा इसको लेट कर लो अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। tan को इधर लेके आओ तो बेटा ये बन जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू -π/4। देखो tan इनवर्स -1 पहले भी हम कर चुके हैं बेटा यहाँ पे, तो tan इनवर्स -1 π/4 पे देता है -π/4। अब ये वैल्यू 1 में पुट कर दो, वो tan इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दो, तो ये हमारे पास बनेगा -π/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। ये tan इनवर्स -1 की वैल्यू -π/4 हो गई। अब इसको आप यहाँ पुट कर दो। नाउ ये हमारा आ जाएगा tan इंटू tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू tan इंटू -π/4, और tan -π/4 पे क्या देता है -1। ठीक हो गया। तो सेम इसी तरीके से हमारा इसका पूरा रिजल्ट क्या आ गया -1। तो अगर एमसीक्यू में आ जाए बेटा तो देखो tan इंटू टेन इनवर्स ये होता है 1 मल्टीप्लाई -1 आंसर इज -1, तो यहाँ आप वन स्टेप में भी कर सकते हैं। क्लियर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हमारे पास इसके 2 क्वेश्चन और हैं 3, और उनको डिस्कस करते हैं जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमने बेटा वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमारे पास है साइन इंटू साइन इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 7, साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2, इसकी बेटा वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है जी। बेटा सेम ये भी एक स्टेप में आंसर आ सकता है बेटा। देखो साइन इंटू साइन इनवर्स ये 1 हो जाता है, 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से टोटल आंसर 1/2 आएगा, तो इसका पूरे का आंसर 1/2 ही आएगा। लेकिन हम शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कर रहे हैं तो बेटा हम लेट करेंगे इस साइन इनवर्स 1/2 को लेट कर लो अल्फा के इक्वल, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, और ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई बेटा। इसको इधर लेके आओ साइन अल्फा बन जाएगा, और ये आ गया 1/2। तो साइन 1/2 कहाँ पे देगा बेटा,
ये पहले भी हम कर चुके हैं। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 6। ये ऑलरेडी पहले हम कर चुके हैं बेटा, साइन अल्फा के 1/2 वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ये किस में पुट करनी है? 1 में। पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो ये बनेगी पाई बाई 6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? पाई बाई 6। नाउ हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें इस पूरे की वैल्यू चाहिए, तो नाउ साइन इनटू साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू साइन इनटू साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल है? पाई बाई 6। तो यहाँ पुट कर दो पाई बाई 6। तो ये हमारा आंसर आ गया, साइन इनटू साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6 किस चीज के इक्वल होता है? साइन 30। साइन 30 हमारा 1/2 होता है। देखो अगेन आंसर इसका क्या आ गया? 1/2। तो आप एमसीक्यूज में आए तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, साइन इनटू साइन इनवर्स 1 मल्टीप्लाई 1/2, आंसर इज 1/2। क्लियर है? ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, उसमें टेन इनटू साइन इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 8, इसका पार्ट 8 है। टेन साइन सॉरी टेन इनटू साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1/2 इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक हो गया बेटा? इसकी वैल्यू चाहिए। अब क्या करना है? अगेन बेटा वही बात है कि हम इसको अल्फा लेट करेंगे। लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अगेन वही काम बेटा, इसको इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू -1/2। अभी हम करते हैं बेटा, साइन अल्फा 1/2 हमें पाई बाई 6 पे देगा, और यहाँ देखो साइन अल्फा माइनस पाई/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें अल्फा वैल्यू -पाई/6 पे देगा, -पाई/6। अगर प्लस 1/2 आंसर था तो एंगल क्या था? पाई/6 प्लस का। अगर साइन अल्फा का आंसर -1/2 है तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू -पाई/6। अब इसको किस में पुट कर दो? पुट इन इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करो, तो 1 इक्वेशन हमारी ये है बेटा, ये हो जाएगा पाई/6 माइनस का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स इनटू -1/2। ये आ गया। नाउ हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें जो वैल्यू चाहिए बेटा, इस पूरे की वैल्यू चाहिए, तो इसमें पुट करो। नाउ टेन इनटू साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू टेन इनटू साइन इनवर्स -1/2। देखो साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -पाई/6 है। यहाँ पुट कर दो -पाई/6। बेटा -पाई/6 मीन 30 डिग्री, तो हमें टेन 30 पे वैल्यू क्या देते हैं बेटा? टेन 30 पे वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू बेटा टेन 30 डिग्री, ये हमें देगा -1/√3, क्योंकि माइनस है बेटा साथ, तो माइनस इसके साथ ही आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। क्या आ गया? फाइनल। तो हमारा साइन हो गया। क्लियर है? लास्ट पार्ट है बेटा इस क्वेश्चन का, और पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में क्या है? साइन इनटू टेन इनवर्स -1। साइन इनटू टेन इनवर्स -1 इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो बहुत इजी है बेटा, ये पहले भी हम कर चुके हैं। हम टेन इनवर्स -1 को अल्फा लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स -1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी बेटा। टेन को इधर लेके आओ तो टेन अल्फा इज इक्वल टू -1। बेटा टेन अल्फा -1 कहाँ पे देता था बेटा? ये पहले बहुत सारे क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। अल्फा ये हमें देगा वैल्यू -पाई/4।
ये जो अल्फा की वैल्यू है ये पुट कर दो इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करो तो 1 हमारी क्या बन रही है बेटा, ये वाली, इसमें पुट करो तो -π/4 इज इक्वल टू 10 इनवर्स -1। ये आ गई। हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, इस पूरे की वैल्यू चाहिए ना, इसमें वैल्यू पुट कर दो। नाउ sin इनटू 10 इनवर्स -1 इज इक्वल टू होगा sin इनटू 10 इनवर्स -1 क्या दे रहा है, -π/4। तो इसी तरीके से बेटा साइन -π/2 मीन 45 डिग्री पे, तो ये -1/√2 देगा, -1/√2। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, साइन इनटू 10 इनवर्स -1। क्लियर है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट। तो आज जो बेटा हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट था। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो क्वेश्चन नंबर इसका 2 रिमेनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी उसमें से आ सकता है और लॉन्ग भी उसमें से बन सकता है, उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।